तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सब कहेंगे तेरी हजूरी में, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, एक तेरा चला, खुदा तेरी हजूरी में आता हूँ मैं, आता हूँ तेरे हजूर, एक तेरा चला, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, यीशु पाक सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, तेरा जला, सब कहे आता हूँ तेरे हजूर, साए में तेरे हजूर, बस आता है ये ख्याल, साए में तेरे बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सब है यीशु पाक है, यीशु पाक तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। सारे कदरिया
पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक, आप उठा के कहेंगे ओ हालेलुया। यीशु पाक है, सब मिलके कहेंगे तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, यीशु पाक है। ओ यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। जो यीशु के सामने सजदा करते हैं, जो यीशु के आगे झुकते हैं, हमको किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता। जो यीशु के आगे दंडवत होते हैं, उनको किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता। आज की शाम, आज की सुबह को खुदावंद यीशु के सामने झुकें, उसको सजदा करें, उसके नाम की हम दोस्ताइश करें। हालेलुया, क्योंकि वो केवल खुदावंद यीशु है जो आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया, कलाम में लिखा है हालेलुया, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव रखने की चौकी है। हालेलुया, ऐसे खुदावंद की हम दोस्ताइश करते हैं। स्वर्ग में हजारों हजारों स्वर्गदूत इस समय भी यीशु की हम दोस्ताइश करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आज दिल्ली के लोगों के लिए आपकी चर्च को भी खुदावंद ने मौका दिया, उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसका सजदा करें। हालेलुया, दूतों के साथ मिलकर उसकी हम दोस्ताइश करें। हालेलुया, मेरे भाइयों बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं कि हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर खुदावंद की हम दोस्ताइश करते हैं। खुदावंद ने आपको मौका दिया कि आप उसकी हम दोस्ताइश करें। हालेलुया, कहे खुदावंद को यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे आए करूं। यीशु पाक है, यीशु पाक, यीशु पाक है, तू पाक है। उसकी हम दोस्ताइश करो, हम दोस्ताइश करो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु पाक, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता हूं, सजदों पे सजदे करूं। सब कहें तेरी हजूरी में झुकता हूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमान तक मेरा, धरती है चौकी तेरी। सब कहें आसमान तक मेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। वो कभी बदलता नहीं है,
पे सजदे करूं, सब कहेंगे तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरे हजूर एक का तेरा जला, सब कहेंगे आता हूँ तेरे हजूर एक का तेरा जला, सारे में तेरे करूं, बस आता है साए में तेरे, साए में तेरे प्रभु, बस आता है यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदा करूं, सजदों पे सजदा करूं, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है, आसमान उसका तख्त है, धरती है उसकी चौकी, तो भी वो खुदावंद बदलता नहीं। अब जिंदगी में कोई इंसान कुछ बन जाता है, वो बदल जाता है, आपको पहचानता नहीं, लेकिन खुदावन जिसका आसमान तख्त है, धरती पांव रखने की चौकी है, इतना बड़ा खुदावन अभी तक हमारी जिंदगी में बदला है। आज वो हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया, खुदावन को कहें, खुदावन मैं तेरे सामने सजदा करता हूं, बड़े आराम से इत्मीनान से, कोई भी किसी और ना देखे, आंखें बंद रखें, कोई भी किसी और ना देखे। लेट्स ऑल फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन आवर मिड्स राइट नाउ। हमारे बीच में खुदावन की हजूरी को महसूस करें। आज आप में से बहुत से ऐसे लोग जो बंधन के साथ यहाँ पर आए हैं, आज यीशु के नाम से आपके बंधन खुलने जा रहे हैं। आप में से बहुत से परेशान हो गए हैं, आज आपकी परेशानी आपको छोड़ के जाने वाली है। आप किसी चीज से स्ट्रगल करते होंगे, आज की शाम, आज की दोपहर खुदावन आपको आजाद करने के लिए तैयार है। All you have to do is आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, उस खुदावन की हमदोस्ताइश करनी पड़ेगी, उसकी बंदगी करनी पड़ेगी, उसको कहना पड़ेगा, आता हूं तेरे हजूर, एक का तेरा जला, उसका जला देखो, सारे में तेरे करूं, बस आता है क्यों काला है, यीशु पाक है, वो पाक खुदावन है, तू पाक है, सजदों पे सजदा करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदे करूं। अपने हाथ उठा के खुदावन का शुक्र करें। हालेलुया, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, हालेलुया। आदर और महिमा के योग्य खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं। इस समय के लिए खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावन जब आपके बच्चे आपके कलाम को सुनते खुदावन, और यीशु के नाम से आपका कलाम उनकी जिंदगी में बड़ी बरकत का कारण बन जाए।
ओ खुदावन अपने लोगों से बातें करें यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेलो बोले हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावन का। मेरा दिल बहुत ही खुशी से भरा है। जब से मैंने आपकी कलीसिया में पाँव रखा तब से लेके अब तक मैंने जितने भी चेहरों को देखा बहुत ही सुंदर से हैं आपके। वेरी ब्यूटीफुल पीपल ऑफ गॉड, बड़े अच्छे लोग हैं आप। और पास्टर जोसेफ से मैं बात कर रहा था कि दिल्ली वालों की एक मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप एडजस्टमेंट बहुत अच्छा करते हो। सब एडजस्टमेंट के साथ बैठे हैं यहाँ पर, और ये सबसे खूबसूरत बात है। अपने लिए तालीम जाके खुदा मैं पंजाब से आता हूँ, जैसे मेरा पास्टर जोसेफ ने बताया, मेरा जन्म पंजाब का फिरोजपुर का। और हमें सब कुछ खुला डुला चाहिए, बड़ा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए हमें नहाने के लिए। हाँ जी, घर भी बड़े चाहिए, एवरीथिंग बिग इन आवर प्लेसेस यू नो। पर मैं खुदावंत का शुक्र करता हूँ, तमाम मुसीबतों के बावजूद भी आप बड़े डटे हुए हैं और एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं खुदावंत का आपके लिए शुक्र करता हूँ। पास्टर जोसेफ ने मुझे बताया कि चर्च बढ़ रहा है। पिछले सालों में जब मुझे खुदावंत ने आने का मौका दिया तो मैंने एक शब्द ऐसे बोला था कि खुदावंत आपके चर्च को बढ़ा रहा है। अब लोग बढ़ गए हैं। अब ये एक और नई भविष्यवाणी आपके लिए मैं करना चाहता हूँ। अब आपको खुदावंत बड़ा चर्च भी देने जा रहा है। बहुत जल्द ऐसा होने के लिए हम दुआ करेंगे आपके लिए, और आप आराम से इजी होके आप बैठेंगे और लोग जुड़ेंगे, और ऐसे ही खुदावंत का काम बढ़ता रहेगा। सही बोले हालेलुया। और इसलिए मैं बहुत ही आसमंद हूँ, और मैं यकीन करता हूँ कि खुदावन अपने काम को आपकी ज़िंदगी में जिसने आरंभ किया है, शुरू किया है, वो अपने तरीके से अपने टाइम से इस काम को और बढ़ाता रहेगा। सही बोले हालेलुया। ऑल वी नीड फ्रॉम यू, आपसे खुदावन एक डिमांड करता है, वो क्या है कि वफादार रहें, खुदा के साथ वफादार बने रहें, चर्च के साथ वफादार बने रहे, खुदा के खादम के साथ वफादार बने रहे। जब आप खुदा के बंदे के साथ वफादार रहेंगे, चर्च के साथ वफादार रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में जो बरकतें खुदावन इस कलीसिया को देगा, वो बरकतें आप में भी बांटी जाएगी। हमारे पंजाबी में कहा, एक गीत पास्ट किसी ने बोला था, गाया था, तू पास्टर बदली जाना, यू आर चेंजिंग द पास्टर। तू पास्टरों क्यों बदलता है, लेकिन अपने मन को अभी तक तूने बदला ही। बदलना तो हमें खुद को चाहिए। सभी बोले हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने खुदावंत के कलाम को लेके आना चाहता हूँ। पिछले दिनों में ये कलाम खुदा ने मुझे दिया, और जिस दिन पास्टर जोसेफ ने मुझे कहा कि आपने यहाँ पर आके खुदा के कलाम को हमारे चर्च के साथ शेयर करना, उससे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, पास्टर जोसेफ जी का, सिस्टर शालू का, आंटी जी का, बच्चों का, आप तमाम का मैं शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदा की हमदोस्ताइश करूँ। पिछले दिनों में जब पास्टर जोसेफ ने मुझे कहा कि आप हमारे चर्च में हेलो कलाम सुनाएं, खुदा के कलाम को लेके आए, हालेलुया हालेलुया, आई बिगिन टू प्रे। मैं दुआ कर रहा था, खुदावन ऐसा कौन सी बात हो जो मैं आपके लोगों के साथ बांटूं। और ये कलाम मुझे कई समय पहले खुदा ने हमारे चर्च के लिए, जो मैं अमेरिका जिस चर्च में मैं रहता हूँ वहां पर दिया, तो वही कलाम खुदा ने मेरे मन में डाला कि इसी बात को कंटिन्यू कर और लोगों को बता। आपको पता, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका नाम क्या है? डिप्रेशन। उसका नाम है स्ट्रगल। हर एक 20वां इंसान, 20 आदमियों से किसी एक को पिकअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा बड़ा परेशान है, दिमागी तौर पर स्ट्रगल कर रहा है, फिजिकल तौर पे ये स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल किस चीज का है? घरेलू प्रॉब्लम्स है, पैसे की कमी है, घर की कमी है, नौकरी नहीं है, बीवी बच्चों का आपस में नहीं बनती, बच्चों की बाप से नहीं बनती, बाप की बच्चों से नहीं बनती, और माँ की जो बीवी है उसकी सास, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एक रेगुलर प्रॉब्लम जो दुनिया में बनी हुई है।
झगड़े हो रहे हैं घरों घरों में, और मुसीबत इतनी बड़ी है कि कई कई बार पास्टर जोसेफ के साथ सुबह में बात कर रहा था कि जिस एरा में मैं और पास्टर जोसेफ जी पैदा हुए हैं, 80 के दशक के हम हैं, पुराने लोग हैं हम लोग। हमारे टाइम में हमारे अगर बाप ने माँ ने पीटा तो हम जितनी मर्जी मार खाएं, थोड़ी देर अपने कमरे में बैठेंगे, शाम को फिर वैसे के वैसे। लेकिन इस जमाने के बच्चों के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, माँ बाप ने अगर बच्चे को पीटा, अच्छे नंबर नहीं आए, अक्सर आपने इन स्टोरियों को सुना है, बच्चे क्या करते हैं या बड़े क्या करते हैं, चलो जी फांसी लगाओ और मर जाओ, सुसाइड कर लो। दुनिया में सुसाइड करना एक नॉर्मल सी बात बन चुकी है। दुनिया में जब टेंशन आपके दिमाग में पड़ती है, इट्स इजी, शैतान आपके माइंड में बोलेगा अब तू तेरा कुछ नहीं बनने वाला। आज मैं कलाम से आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह मात्र आपकी एक उम्मीद है जो आपको बचा सकता है। सभी बोले हालेलुया। पर उससे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करें। प्रॉब्लम क्या है? शैतान आपके माइंड में डाल रहा है, देख तू बहुत बीमार है, तेरे ऊपर कर्जा है, इससे अच्छा तू मर जा। कई बार आपने स्टोरी सुनी, हमारे फिरोजपुर की मैं बात बताऊं, एक बार मैंने न्यूज पढ़ रहा था तो न्यूज में क्या सुना कि एक आदमी ने खुद भी अपने आप को गोली, पहले अपने बच्चों को, बीवी को गोली मारी, खुद को गोली मार के मर गया। तो बाद में पता चला कि असल में इसके मरने का कारण क्या था। तो लोगों ने बताया कि इस बंदे के ऊपर बड़ा कर्जा था। क्या था इसके ऊपर? बड़ा कर्जा था, और कर्जा इतना था कि ये अपने कर्जे को सहन नहीं कर पाया, तो इसने डिसाइड किया कि इस बेहतर मेरे लिए यही है कि मैं मर जाऊं। आज शैतान भी बहुत से जिंदगियों में यही बात डालता है। आप में से भी कोई ऐसे लोग बैठे होंगे भी, आपके मन में भी शैतान बार बार डाला, देख तेरा पति तेरे से अच्छा नहीं व्यवहार करता, तेरी पत्नी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तेरा बॉस तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तेरे मोहल्ले वाले तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तेरे घर में तेरी इज्जत नहीं है, तुझे तो कोई पूछता नहीं है, तुझे तो सिर्फ टिश्यू पेपर बनाया हुआ है। आपके माइंड में शैतान ऐसी बातें डालता रहता है, और शैतान आपके माइंड से बातें करता है कि तू मर जा, तेरी जरूरत। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कलाम में कि यीशु मसीह ने ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया। आए हम कलाम से पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील मेरे साथ पढ़ेगा, मत्ती की इंजील उसका 36 चैप्टर वर्स 36, मत्ती की इंजील 26 अध्याय और उसका 36 वचन से लेकर 41 वचन तक पढ़ेंगे। इन्हीं वचनों में आज देखेंगे कि यीशु मसीह के सिचुएशन क्या थी, यीशु ने सिचुएशन को कैसे टैकल किया। हाँ जी पढ़िए, मत्ती की इंजील 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स नंबर 36 ऑल द वे टू नंबर 41 और 42 तक पढ़ दीजिए। तब यीशु अपने चेलों के साथ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। यीशु अपने चेलों के साथ जी गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सभी बोले हालेलुया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा इससे पहले कि कलाम की ओर बढ़े। आप में से कितने जन कलाम को सुनने आए हैं? कितने जने सुनने आए हैं? सभी बोले हालेलुया। ऑल फ्यू लोग सुनने आए हैं, बाकी नहीं आए सुनने आप। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि सीखने कितने जने आए हैं? हालेलुया। अच्छा, मैं इधर भी ध्यान, इधर को और तो नहीं बैठा नुक्कड़ में कोई? ठीक है, सही बोले हालेलुया। एनीवे, सो मैंने स्टार्टिंग क्या की थी कि दुनिया में डिप्रेशन, बीमारियां, परेशानियां के कारण शैतान आपको क्या बोलता है? मर जाओ। अब हमने जो चैप्टर पढ़ा, यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह जी गतसमनी नाम के एक बाग में गए
और यीशु मसीह जी को कुछ समय के बाद पकड़ने वाले हैं। यीशु मसीह को कोड़े मारे जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को कोड़े पड़ेंगे, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पड़ेगा। उससे पहले यीशु मसीह को यह भी पता है कि उसके खुद के जो उसके साथ साथ चलने वाले हैं उसको धोखा देंगे, और वो धोखा ऐसा देंगे कि उसको पकड़वा देंगे और उसको अकेला छोड़ के सिपाहियों के हाथों में रख देंगे। और यीशु मसीह का फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी यीशु मसीह को भली भांति मालूम था। कितने जन मेरे साथ इस समय? ये सारी बातों का यीशु को इल्म है, बात ज्ञान है कि कुछ समय बाद मेरे साथ एक बड़ा ही अनहोनी बातें होने वाली हैं, बड़ी मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ सकता है और मैं पकड़ाया जाऊंगा। ना सिर्फ मैं पकड़ाया जाऊंगा बल्कि मेरे साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे। बड़े ध्यान से सुनेगा, उसकी अपने उसको धोखा देने के लिए जा रहे हैं, ये भी यीशु को मालूम है। इन सब बातों के बावजूद भी यीशु मसीह ने जाके उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन सारी बातों के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक काम किया। अब चार बातों को मैं आपके सामने रखूंगा कि वो चार काम यीशु ने क्या किए, और अगर वो चार काम हम भी अपनी जिंदगी में करेंगे तो हम बीमारियों से, डिप्रेशन से, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। सभी बोले हालेलुया। तो पहला काम खुदावन यीशु ने क्या किया? पहला काम हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय और उसका 36 वचन। जल्दी पढ़ो जी, क्या लिखा? तब यीशु ने मेरे साथ रहिएगा, क्या किया? अपने चेलों को कहा, क्या बोलो? गतसमनी नामक एक स्थान में आया हाँ और अपने चेलों से कहने लगा जी, यहीं बैठे रहना हाँ, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। सभी बोले हालेलुया। पहला काम, यीशु को पता था कि वो पकड़ाया जाएगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा। आपको आपका फ्यूचर नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि कल आपके साथ क्या होगा। इमेजिन करो कि अगर आपको पता चले कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, अगर वो बुरा होने वाला तो आप क्या करेंगे? सारी रात आपको नींद बिल्कुल भी, आप बड़े परेशान होंगे, अरे मेरे साथ कल बड़ा बुरा होने वाला है। आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अपने रिश्तेदारों को बताएं, अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। अपने भाई के पास जाओगे, अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा ले। अपने विधायक के पास जाएंगे, अगर सर विधायक जी आप हमें बचा सकते हो तो बचा लो। यीशु मसीह को मालूम है कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। बजाय किसी राजा के पास यीशु जाता, आप मेरे साथ हो, बजाय यीशु किसी राजा के पास जाता, बजाय यीशु किसी मंत्री के पास जाता, बजाय यीशु मसीह किसी बड़े इंसान के पास जाके गुहार लगाता कि भाई मुझे स्लीप देने वाले मुझे बचा लो, यीशु मसीह ने किसी के पास जाने के बजाय उसने खुदावंद के पास गया। आप किसके पास जाते हो जब आपको पता आपकी जिंदगी में टेंशन है, आपकी जिंदगी में चिंता है, तब आप किसके पास जाते हो? ज्यादातर हम अपने पड़ोसियों के पास, अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मदद करें, और वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारे मन में और दुख आता है कि मैंने मुसीबत के टाइम इन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो यीशु मसीह ने पहली बात आपको और मुझे ये सिखाते हैं कि मुसीबत के दौरान मैं किसी इंसान के पास नहीं गया, लेकिन मैं अपने खुदा के पास गया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका खुदा ही, आपका यीशु ही आपको मुसीबतों से बचा सकता है। आपका पास्टर आपको नहीं बचा सकता, आपका रिश्तेदार आपको बचा नहीं सकते, यहां तक कि आपका पैसा भी आपको नहीं बचा सकता, आपका रुतबा भी आपको नहीं बचा सकता। अगर कोई बचाने वाला है तो उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी जिंदगी की मुसीबतों को जानने वाला खुदावन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बाप के पास जाके दुआ की। मुसीबत के टाइम यीशु ने बाप को पुकारा, उसके सामने दुहाई दी, उसके सामने दुआ करने की कोशिश की, उसके सामने जाके दुआ की। और अनदर वर्ड मैं आपको कहूं तो मुसीबत के टाइम यीशु ने खुदा को ढूंढा। आप किसको ढूंढते अपनी मुसीबत के समय? आप किसके पास जाते हो जब आप मुसीबत होती है? आप ज्यादातर क्या करते हो? अपनी मुसीबत, खासकर भाई, बहुत से भाई, चर्च वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं,
वो क्या करते हैं, मुसीबत के टाइम टेंशन पड़ी, चलो जी ठेके। कहाँ पर जाते हैं? ठेका समझते ना? दारू पीने। कहाँ जाते हैं? दारू पीने। पूछे भाई क्यों दारू पीता? बड़ी टेंशन है जी, मुझे टेंशन बहुत है। उनको क्या चाहिए? बहाना चाहिए, राइट? बहुत बार लोग यीशु के पास जाने के बजाय, दुआ करने के बजाय, वो लोगों के पास जाके अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं। आपके लिए आज की दोपहर खुदावन का ये कलाम है, अगर आप दुआ करने वाले बनेंगे, अगर आप दुआ वाले बन जाएंगे, मुसीबत के टाइम अगर आप दुआ में जाएंगे, तो आपको मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? तो अगले शब्द में वो बोलता है, मेरी सहायता खुदावन के पास आती है, जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, और उसने मुझे बनाया, वही मेरी सहायता कर सकता है। हालेलुया। आपको बनाने वाला आप ही को संभाल सकता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी बना सकता है, मोबाइल को बनाने वाला मोबाइल को ठीक कर सकता है। उसी प्रकार जिसने आपको बनाया वही आपकी सहायता कर सकता है मुसीबत के दौरान। हालेलुया। अगर आप लोगों के पास जाते हो, लोगों के पीछे भागते हो, मान लो ये पास्टर जोसेफ अभी खुदा है, यही है मेरी मुसीबत का हल, यही है मुझे बचा सकता है, बजाय मैं पास्टर जी के जाने के, सॉरी खुदा के पास जाने के, ये खुदा है मान के चलो, बजाय इनके पास जाने के मैं कभी इसके पास जा रहा हूं, कभी इसके पास, ये देखते हैं मुझे हंसते हैं बहुत अच्छा, चलो और कोशिश। खुदा हमें देखता है कि हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं। He looked at us, he watches over us। हमें देखता रहता है कि हम क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्यों कर रहे हैं। पर जिस समय उसके पास आते हैं तो खुदावन को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास पहुंच गया है। आपका बच्चा मुसीबत के दौरान, बीमारी के दौरान, परेशान, अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी ताज एग्जांपल, ये बच्चा यहाँ रो रहा था, ये रो रहा और देख किसको रहा है कि इसकी मम्मी कहाँ है। आप मम्मी हो ना? ठीक है ना? सही बोला। हालेलुया। मैं अक्सर बुआ या मासी ना हो, वैसे इसलिए पूछा। इसने क्या किया, देख रहा है कि मेरी मम्मी कहाँ है। जैसे मम्मी ने पकड़ा, बाहर लेके गई, उन्होंने पता नहीं कौन सा इसको मंत्र काया किया, अब आराम से बैठ गया अपनी माँ के पास। मेरी बात समझ आई? तो क्या कहना चाहता, जब आप इसी तरह खुदा के पास आते रोते रोते, बजाय खुदा के अगर कोने में खड़े होके आप रोते ही रहेंगे, कोने में खड़े होकर कभी अपनी बुआ के पास रोए, कभी मासी के पास रोए, कभी चाची के पास रोए, कभी बाप के पास, जिसको भी आप नहीं जानते उनके पास रोए, बाप को अलावा, तो कोई भी आपको संभालने वाला नहीं है। मैं साइड नोट में आपको बताऊं, जिन जिन के सामने आप रोते हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन इंसान या औरत या मर्द के सामने आप अपने दुख को फोलते हो, रोते हो, आपकी वो बात तो सुनते हैं, लेकिन जैसे आप उनको छोड़ के जाते हैं वो आपका मजाक बनाते हैं। वो आपका मजाक बना, देखा कैसे रो रही थी, देखा कैसे वो गिड़गिड़ा रहा था, देखा वो कैसे मुझे बता रहा था। आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, आपके दुख का मजाक बनाते हैं, आप उनके सामने मजाक का पात्र बन जाते हैं। लेकिन जिस समय आप इन सब को छोड़ के खुदावन के पास आते हैं, वो आपको गले से लगा लेता है। हालेलुया। उसी ने कहा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, और दुनिया के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहने वाला खुदा हूं। हालेलुया। आप किसके सामने दुआ करते हो, किसके सामने अपनी मुसीबतों को बताते हो? डू यू कम टू जीसस और डू यू गो टू द पीपल? क्या आप लोगों के पास जाते हो या खुदा के पास जाके अपनी मुसीबतों को बताते हो? आप में से जितने भी इस कमरे में, इस चर्च में बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम सभी इतने बड़े आराम से रहने वाली लाइफ नहीं हमारी। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है। तो टेंशन है तो उसका हल भी है। उसका हल क्या है? वो है दुआ, खुदावंद के पास जाना। सही बोले हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है फिलिप्पियों का 4 अध्याय उसका 6 वचन में, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, वरन हर एक बात में धन्यवाद के सहित, किसके साथ? धन्यवाद के साथ अपनी दुआएं, अपनी विनतियां खुदावन यीशु के पास लेके आए। अगर आप धन्यवाद के साथ, अनदर वर्ड, आपको मालूम है आपकी जिंदगी में ये समस्या है,
आपको मालूम है आपके ऊपर कर्जा है, आपको मालूम है आप बीमार हो, आपको मालूम है आपके घर में ये क्लेश चल रहा है, तो भी आप खुदावन के सामने आके कहते, खुदावन मुझे पता है मेरे घर में क्लेश है, खुदावन मुझे मालूम है मेरे पास नौकरी नहीं है, खुदावन मुझे मालूम है मेरी घर में ये बीमारी है, तो भी मैं शुक्र करता हूं कि तूने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया है। सही बोले, इससे पहले कि आप मांगो कि आपके लिए कुछ हो, आपने पहले ही उसका शुक्र कर दिया। सभी बोले हालेलुया। बहुत बार हम खुदावन से मांगने से पहले कहते प्रभु पहले मुझे दे तो मैं शुक्र करूंगा, लेकिन जो खुदावन के खादिम है कहते पहले शुक्रगुजारी करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। किसी पास्टर का बेटा जिसको अस्थमा था, बहुत बीमार था वो बच्चा, पास्टर ने जाके बच्चे के लिए दुआ की, और दुआ क्या करता है, प्रभु मैं आपका शुक्र करता हूं आपने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया। बड़े ध्यान से सुनेगा, क्या कहता है, प्रभु मैं आपका शुक्र करता हूं आपने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया। जैसे वो बच्चे के लिए दुआ कर रहा है, चंगा होने के बजाय वो बच्चा और बीमार हो रहा था। फिर वो कहता प्रभु जी मैं आपका शुक्र करता हूं आपने मेरे बच्चे को चंगा किया। फिर क्या होता है, वो बच्चा और बीमार होने लग गया। ये कंटिन्यूअली प्रोसेस चलता रहा। जैसे वो दुआ करता प्रभु जी शुक्र है आपने मेरे बच्चे को चंगा किया, वो बच्चा और बीमार होने लग गया। फाइनली उसने कहा प्रभु जी आई थैंक यू, यू हैव हील्ड माय सन, आपने मेरे बच्चे को चंगा किया। आपको मालूम है ये क्या हुआ, वो लगातार बीमार हो रहा और ये लगातार शुक्र कर रहा है खुदावन आपने मेरे बच्चे को चंगा किया। एक टाइम ऐसा आया, उसी रात उसका बच्चा पूरी तरह चंगा हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने ईमान के साथ शुक्रगुजारी करनी शुरू की, ईमान के साथ खुदावन का शुक्र किया। आप भी अपनी जिंदगी में ईमान के साथ उसका शुक्र करें, ईमान के साथ खुदावन को कहें खुदावन मैं शुक्र करता हूं आपने मेरे घर में ये चंगाई दी है। ईमान के साथ ये शुक्र करें, विश्वास के साथ खुदावन को कहें खुदावन मैं आपका शुक्र करता हूं आपने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी मुसीबत के समय कहां पर गया, कहां पर गया, पिता के पास। आप अपनी मुसीबत के समय किसके पास जाओगे, पिता के पास। सभी बोले हालेलुया। तो पहली बात, मुसीबत सबकी जिंदगी में है, लेकिन कहां पर जाना है, बोलो किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, जोर से कहें किसको ढूंढना है। सभी बोले हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखी कि हमें खुदा को ढूंढना है। इसलिए खुदा कहता अपने दुखों के दिन किसको पुकार, और ये परमेश्वर ने ये इतने कहा अपने दुखों के दिन अपने बाबा जी को पुकार, अपने किसी और को पुकार, रिश्तेदार को पुकार, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को पुकार। सॉरी मेरे बीच में उर्दू भी आ रही क्योंकि मैं उर्दू वालों के बीच में बहुत रहता हूँ। किसको पुकार, दुखों के दिन अपने खुदा को पुकार और वो सुन के तुझे छुड़ाएगा। सभी बोले हालेलुया। वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। मुसीबत में वो आपके घरों में आपकी मुसीबतों को हल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको नहीं सुनाते, आप रॉन्ग नंबर डायल करते हो। हेलो, आप उसको नहीं पुकारते जो आपका हल कर सकता है, आप किसी गलत जगह पे जाके गलत इंसान को बताते हो। इसलिए अभी तक वैसा बदलाव नहीं आ पाया जिस बदलाव के आप लंबे समय से इंतजार करते हो। आज की दोपहर खुदावन का कलाम आपके लिए है, वो यही है कि मुसीबत के टाइम यीशु भी चाहते तो किसी राजा के पास जा सकते थे, यीशु जी भी चाहते तो किसी बड़े इंसान को कह सकते थे कि ये बात मेरे साथ होने वाली है, मुझे बचाएं। बजाय इसके उसने खुदावन यीशु परमेश्वर के पास गए। सभी बोले हालेलुया। आज खुदावन मुझसे और आपसे ये डिमांड करते हैं कि हम अपनी मुसीबतों में ये खुदावन के पास जाएं, उसको ढूंढे। दूसरी बात हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसी का मत्ती का इंजील उसका 26 अध्याय और उसका 38 वचन पढ़ो। जो तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है। तब उसने, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ी अच्छी बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, तब किसने कहा, यीशु ने। मेरे साथ बोले, तब किसने कहा, किसने कहा, हाँ जी, क्या कहा यीशु ने, यीशु ने कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी
अब मुझे बताइए, यीशु मसीह के ऊपर कितनी टेंशन थी, कितनी भयंकर टेंशन में होके जा रहा है। लूका इंजील को जब आप पढ़ते तो लिखा है कि यीशु मसीह की टेंशन इतनी थी उसके दिमाग में कि यीशु का जो पसीना है वो भी खून में कन्वर्ट हो गया था। आपकी जिंदगी में क्या ऐसी सिचुएशन कभी आई है कि आपका पसीना जो खून में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, आपका जो पसीना खून बन जाए? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? इसका मतलब हमारी टेंशन इतनी बड़ी, तो हम क्या कहते, तो नहीं पता पास्टर जी, आपको नहीं मालूम मेरी टेंशन बहुत ज्यादा है। पास्टर कह कोई बात नहीं, मैं दुआ करेंगे सब कुछ ठीक हो। नहीं पास्टर जी, आप समझ नहीं पा रहे, आप में से बहुत ऐसे कहते होंगे पादरी जोसेफ को, तो पास्टर जी आपको नहीं मालूम, आप तो समझ नहीं सकते। पास्टर कहते ठीक है, प्रभु तो समझ रहा है, मैं नहीं समझता हूँ। कभी कभी हम पादरियों से नाराज हो जाते, पास्टर जी आप तो ना मेरी बात को लाइटली ले रहे हो। भाई अगर आप पादरी भी आपकी तरह आपके साथ रोने लग जाए तो फिर अच्छी बात है। पादरी रोना बहुत बुरा लगता है, पता। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा, खुदावन की हजूरी में जहां पर वो दुआ करने गया, जहां पर उसने खुदावन को ढूंढा, अपने बाप को ढूंढा, उसी जगह अपने चेलों के साथ एक उसने और बात करनी शुरू की। और वो बात क्या कहता है, मेरा जी बहुत ज्यादा क्या है, उदास है, और इतना उदास है कि मरने की कगार पे पहुंच चुका है, मेरा प्राण निकलने के लिए तैयार है। आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो इन टेंशन। तो कब बात इसने किसके सामने की? खुदावन की हजूरी में यीशु ने अपने दिल की गहराइयों की बातें भी खुदावन के साथ शेयर की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है, मुसीबत के समय अपनी बातें लोगों को बताने के बजाय अपने दिल को खोल के खुदावन के सामने रख दें। अगर आप अपने दिल को खोल के लोगों को बताएंगे, अगर अपना दिल खोल के लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग आपका कोई हल नहीं करने वाले। बहुत बार लोग अपने दिल में बातों को रख छोड़ते हैं, कई साल अपने दिल में ऐसी ऐसी बातों को रख छोड़ा है कि अभी तक वो बातें आपके मन में हैं, और वो बातें लगातार आपको ट्रबल करती है, आपको टेंशन देती हैं। खुदावन यीशु मसीह जी यहाँ पर आपको सिखाते हैं, मुझे सिखाते हैं, अपने दिल की गहराइयों से जो आपकी बात है रब के सामने, यीशु के सामने रखो। कोई भी बात अपने माइंड में ना रखो। इसीलिए डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो चीजें आपने अपने घर में स्टोर करके रखी हुई है, अपने दिल में वो बातों को स्टोर करके रखा हुआ है। इसलिए बार बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए आपके दिल की समस्या में बढ़ रही है क्योंकि आपने अभी तक दिल की बातें यीशु के सामने नहीं की। यीशु मसीह जिन्हें आपके सामने एक नमूना रखा है, यीशु मसीह बीइंग ए गॉड, खुदावन होने के नाते उसको अपने दिल की बात नहीं रखनी चाहिए, तो भी उसने अपने जिंदगी के डीपेस्ट सॉरो ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की सबसे डीप बातें भी उसने खुदावन के सामने रखी। तो यीशु आपके से कहता है कि अगर आप अपने स्ट्रगल से बचना चाहते हैं, अपनी डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, मुश्किलों से बचना चाहते हैं, दिल की सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएं, तो आपके दिल की जो सीक्रेट है वो खुदावंद के सामने रखी। बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु जी, पास्टर जी खुदा तो सब कुछ जानता है। हाँ वो जानता है, तो भी वो आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप खुद उसके सामने लेके आए। सभी बोले हालेलुया। बाइबल लिखा हन्ना के पास बच्चा नहीं है, और हन्ना खुदा के घर में जाके दुआ करने लग गई, और दुआ करते करते कलाम लिखो उसके गला बंद हो चुका है, उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। शी इज कंटिन्यूइंग इन टॉकिंग विद गॉड, लगातार अपने जुबान से, अपने दिल से, अपने दिल को खुदावंद के सामने उंधेल दिया उसने। आज की दोपहर खुदावंद यीशु मसीह आपसे चाहते हैं अपने दिल की बातें खुदावंद के सामने लेके आए।
अगर दिल की बातें अगर आपने अभी तक अपने मन में रखी, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुदावन आपसे अच्छी तरह चीजों को जानता हूं। अगर आपने अभी तक अपने दिल में बातों को रख छोड़ा है तो इसका मतलब आप खुदावन को ये कहते हैं कि खुदावन मैं तेरे से बेहतर जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। खुदावन मुझसे और आपसे डिमांड करता है, मैं अगर आपके साथ कलाम पढ़ूं, साम जबूर उसका 62 अध्याय 62 वर्स 8 में लिखा है, ट्रस्ट हिम इन ऑल टाइम यू पीपल, pour out your heart before him, God is our refuge for us। हालेलुया। 62 जबूर उसका 8 वचन को पढ़ दे तो बड़ी मेहरबानी बनेगी। 62, हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पे भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें हाँ खोल कर कहो, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। बड़े ध्यान से सुने, क्या लिखा? अपने अपने मन की बातें क्या करो, ये तो नहीं लिखा बंद करके कहो। हेलो, क्या लिखा है? सिस्टर जी दोबारा पढ़े, क्या लिखा? अपने हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। पहली बात, अगर दिल की बात बतानी है तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपने भरोसा नहीं है तो आप दिल की बात बताएंगे नहीं। तो अगर दिल की बात बतानी है तो पहली बार, कई बार आपने भी कहा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, भरोसा कर सकती हूँ तुझ पे। हेलो, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। इसका मतलब क्या है? भरोसे वाले के साथ ही दिल की बातें शेयर की। अगर अभी तक आपने भरोसे के साथ खुदावन से दिल की बात नहीं शेयर की तो या तो आप खुदावन पे भरोसा नहीं करते और या फिर आप उससे मोहब्बत नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते। तो क्या लिखा कलाम, क्या कहता है जबूर नवीस? हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। पहली बात, आगे उससे अपने मन की बातें खोल कर करो। उससे अपने मन की बातें कैसे करके करो? जोर से बोलो, कैसे बातें करनी है? दिल में कुछ नहीं रखना, रब के सामने, खुदावन के सामने। अभी तक शैतान आपको इसीलिए आपके कानों में गलत बातें डालता है, तेरी सास नहीं अच्छी, तेरी बीवी नहीं अच्छी, तेरा पति नहीं अच्छा, तेरी नौकरी नहीं अच्छी, तेरा मोहल्ले वाले अच्छे नहीं, तेरी पड़ोसन अच्छी नहीं, तेरा पड़ोसी अच्छा नहीं। बार बार इसलिए डालता है क्योंकि आपने गुस्से वाली बातें, जेलसी वाली बातें, कुड़कड़ाहट वाली बातें, हर एक गंदी बातें अभी भी दिल में। मैं आपका भाई हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ कहीं से। हम सभी क्रिश्चियन लोग जो खास तौर पे, हम पता क्या करते हैं, चर्च में आके बड़े हाथ उठा के ताड़ियां मारते हैं, जोर जोर से गीत गाते हैं, तालियां बजा के खुदावन के हम स्टेज करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, लेकिन अभी तक दिल हमने खुदावन के सामने खोला ही नहीं। कितने जनों को मेरी बात समझ आ रही? बोलो हालेलुया। आज की दोपहर आपसे खुदावन का यही कलाम है कि अपने अपने दिल की बातों को उसके सामने कैसे करो? खोल के बताना पड़ेगा। अगर आपने दिल की बातें रख छोड़ी है, इबादत में आते हो, बंदगी में आते हो, हर संडे आते हो, हर एतवार आते हो, जब भी आपको बुलाया जाता है, किसी के घर में बंदगी है तो वहां पर भी जाते हो, लेकिन दिल की बातों को अभी तक लॉक में रखा हुआ है। चीजें बदल नहीं रही, हालात वैसे ही हैं। प्रॉब्लम रब में नहीं है, खुदावन में नहीं, प्रॉब्लम तो आप में है। आपने अभी तक अपने दिल के ताले को खुदावन के सामने खोला ही नहीं। सभी बोले हालेलुया। चले आगे को, और ठीक है, यहाँ तक खत्म कर दूं यहाँ पर अभी? हाँ जी, समझ आ रही है आपको सबको? सभी बोले हालेलुया। तो इसलिए खुदावन मुझसे और आपसे क्या डिमांड करता है कि हम अपनी सारी बातें उसके सामने करें। क्यों? इब्रानिया उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन जल्दी पढ़ दो जी सिस्टर जी। इब्रानिया 4 अध्याय और उसका 15 वचन। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15 जी। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है। महायाजक के बारे में आपने सुना होगा कि महायाजक हमारे गुनाहों को लेके खुदावन के पास जाता था, दुखों की बातों को लेके खुदा के पास जाता था, खुदा के घर में जाता था। और यहाँ पर लिखा है, इब्रानिया लिखने वाला कहता है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में वो दुखी ना हो,
अगर आप अपने दिल की बातें, दुख की बातें उसके साथ शेयर करते हो तो वो आपकी बातें सुन के खुद भी दुखी होता है। सही बोले हालेलुया। आपको लगता होगा कि शायद रब मेरी परवाह नहीं करता। आप में से कोई ऐसे बैठे होंगे, आप कहते होंगे कि खुदा को तो मेरी परवाह ही नहीं है, रब ने तो मेरी आवाज नहीं सुनी, इतने सालों से मैं टेंशन में हूं, इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ बाहरी तौर पे बातें की हैं, दिल वाली बातें खुदा के सामने नहीं शेयर की। कितने जनों को मेरी समझ आ रही बात? हालेलुया। इसलिए हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे दुखों से दुखी ना हो, इसलिए अपने दिल की बातें सब उसके सामने करे। इसलिए कलाम में लिखा, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पे डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी क्या करता है, वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। सभी बोले हालेलुया। आज की शाम की दोपहर खुदावन आपसे बात करता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, दिल को खोल मेरे सामने। आपको लगता है, आप कहते हैं मेरी बातें सब कुछ खुदावन जानता है। हाँ, वो जानता है, तो भी वो आपसे डिमांड करता है कि आप अपने दिल की बात उसके रखें। आप अपने दिल को जानते हैं वो कौन सी चीज है जो आपको अभी तक ट्रबल करती है, वो कौन सी चीज है जो अभी तक आपको सताती है, वो कौन सी बात है जिसने अभी तक आपको व्याकुल कर रखा है, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसके कारण अभी तक आप परेशान होते हो, वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आपके दिल को दुखाया, आप बार बार उसको सोच सोच के टेंशन में लेते हो, बजाय उसके बारे में सोचिए जिसने आपको परेशान किया है। आप अपने दिल की बात खुदावन के सामने करना शुरू करें। सही बोले हालेलुया। क्योंकि वो आपकी केयर करता है, ही केयर्स फॉर यू। जिस खुदावन के सामने आप बात लेके आएंगे वो आपकी बात को लेके ठट्ठा नहीं उड़ाने वाला, वो आपका मखौल नहीं करेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। लिखा, हमारा ऐसा हाई प्रीस्ट है, हमारा ऐसा याजक है जो हमारे दुखों में भी दुख करता है। सभी बोले हालेलुया। आज की दोपहर खुदावन मुझसे और आपसे डिमांड करता है कि हम अपने दुख को, अपने दिल को खुदावन के सामने डाल के रखें। पहली बात हमने सीखी, दुखों के समय हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ ना आप, दुख के समय हमें क्या करना चाहिए? खुदा के पास। दूसरी बात हमने क्या सीखी? यीशु ने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है, यही सिखाने के लिए कि मैं अपने दिल की दुख की बातें भी अपने खुदा के सामने रख देता है। सभी बोले हालेलुया। और आज आपकी कलीसिया के लिए, शलोम चर्च के लिए, राइट पास्टर जी, आज शैलम चर्च के लिए भी यही खुदावन का कलाम है, अपने दिल की बातें उसके सामने रख दो। सभी बोले हालेलुया। तीसरी चीज जो मुसीबत के टाइम यीशु ने की, पहली बात हमने सीखा, मुसीबत के टाइम यीशु ने खुदावन का पीछा किया, उसको ढूंढा। दूसरी चीज हमने देखी, मुसीबत के टाइम अपने मन की बात को खुदा के सामने। तीसरी बात हम सीखेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसका 39 वचन हम पढ़ेंगे। और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। अब यीशु ने ये बातें की, कितने जन मेरे साथ है? सभी बोले हालेलुया। अब ये बातें यीशु ने अपने शागिर्दों से की कि मेरा मन बहुत व्याकुल है। अब थोड़ी देर बाद फिर यीशु चल के गया और क्या किया? फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हाँ जी। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सभी बोले हालेलुया। तीसरी बात यीशु जी आपको और मुझे सिखाते हैं, मुसीबत के टाइम जब आपको पता आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, जब आपको पता है कि आपके फ्यूचर में आपको मारा जाएगा, आपको पता आपके फ्यूचर में आपको कोड़े पड़ेंगे, जब आपको पता है आपके फ्यूचर में आप पे यातनाएं होंगी, जब आपको पता आपके फ्यूचर में आपके सर पे कांटों को ताज डाला जाएगा, आपके अपने छोड़ के चले जाएंगे, तो भी उस समय यीशु के सामने ये दुआ करना, ये यीशु ने ये दुआ करना बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। क्या कहते हैं? ये कटोरा अगर हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। हमारी दुआ पता क्या होती है? हम पहला पाठ कहते हैं, ऐ प्रभु ये कटोरा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझसे टल जाए। उसके बाद अगली बात हम कभी भी, हेलो, समझ आ रही मेरी बात?
सिर्फ हम पहला ही पार्ट बोलते हैं, ये कटोरा मुझसे टल जाए, मेरी सास मुझसे टल जाए, मेरा ससुर मुझसे टल जाए, मेरी बीवी मुझसे टल जाए, मेरा बॉस मुझसे टल जाए, मेरी घर वाली मुझसे टल जाए, तो भी आगे कुछ नहीं कहेंगे, बस टल जाए। हमने आगे कहीं भी नहीं कहा तो भी प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरी जिंदगी में। आप में से बहुत जवान लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं, अच्छी लड़का देखा, यही मुझे चाहिए, पर कभी खुदा को ये नहीं कहा कि प्रभु ये तेरी इच्छा है। लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत है, दिखने में बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत रहेगी, मेरे साथ साथ चलेगी, मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा। कभी भी सोचा है, कभी खुदा से पूछा है प्रभु ये तो मैं चाहता हूँ, अपनी चाहत तो बताई, लेकिन आगे खुदा से पूछा नहीं कि क्या तेरी इच्छा मेरे लिए है या। खूबसूरत है, अच्छी बात है, कलाम में लिखा है जो फल था हवा ने जो खाया वो दिखने में क्या था, बहुत ही बड़ा मन भावना था, बड़ा दिखने में बहुत ही, हर एक खूबसूरत चीज दिखने में जो बड़ी अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो आपको खुदावन की तरफ से है। जरूरी नहीं है कि खुदा परमेश्वर आपको वो देना चाहे। जरूरी नहीं है जिस जगह पे आप अपना काम करना चाहते हो, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो खुदावन की तरफ से। कभी आपने अपनी जिंदगी में खुदा से पूछा, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। एक लड़की बड़ी अच्छी लगी थी, ये लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगा था, शादी कर लिए, खुदावन से पूछा नहीं, अब स्ट्रगल है, आप सर दर्द की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तंग बहुत करती है, करता है। खुदा से तो पूछा ही नहीं था। और आप भी कहना होना खा गोलियां जितनी मर्जी, जितनी मर्जी गोलियां खा ले, कुछ भी होने वाला, क्योंकि तूने मुझसे पूछा ही। हेलो, हालेलुया। आपको हर एक खूबसूरत चीज, आदमी, औरत, चीज, जगह, पैसा, जो आपको दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वो खुदा की तरफ से हो। स्ट्रगल, परेशानियां इसलिए दुनिया में बहुत सी बड़ी हुई हैं, बहुत से लोग इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत से लोग इसलिए बीमारियों का शिकार हैं, बहुत से लोग इस समय इसलिए आत्महत्या, सुसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चीजें करने की कोशिश की, इसलिए आज वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज की शाम खुदावन आपसे, आज की दोपहर आपसे मांग करता है। कभी आपने मेरे सामने आके ये कहा खुदावन मुझे ये चाहिए, तो भी मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे ऊपर बड़ा यातनाएं होने वाली हैं। यीशु मसीह अगर मेरे जैसा होते, आपके जैसा होते, तो ये कहते प्रभु जी बस बस, इससे अलावा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं ले सकता, मुझे माफ कर, किसी और को ढूंढ इस काम के लिए। इस समस्या में भी, जानते हुए भी हालात उसकी जिंदगी में बहुत बुरे होने वाले हैं, तो भी उसने कहा ऐ खुदा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। अनदर वर्ड, यीशु मसीह ने अपने आप को अपने बाप के हाथों में समर्पण कर दिया। आज हमारी समर्पण की जिंदगी नहीं है हमारे चर्चों में। कलीसिया में हम आते हैं, आधे चर्च में, आधे बाहर। कलीसिया में वैसी समर्पण नहीं पाया जाता जैसा समर्पण हमें होना चाहिए। आपको इस चर्च के लिए नई जगह चाहिए, लेकिन समर्पण खुदावन आपसे मांगता है। जो पैसा आप किसी और जगह पे यूज करते हैं, आप उस पैसे को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें। जिन जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए, अगर वहां जाना बंद करके अपने उस पैसे को खुदा के लिए दें, तो ऐसा समर्पण आपसे चाहता है। आपका दिल नहीं करता सुबह उठ के चर्च में आने के लिए, तो भी खुदावन आपसे चाहता है कि आप अपने टाइम पे यहाँ पर पहुंच के खुदावन की बंदगी करें। ऐसा समर्पण खुदावन आपसे चाहता है। जो चीजें आपको दिखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो खुदावन की ओर से नहीं। कभी आपने वेट किया है और पूछा कि खुदावन यीशु क्या मुझे बताएं कि ये चीज मेरे लिए है या नहीं। बात करते हैं सफरिंग की, बात करते हैं टेंशन की। हाँ है, क्योंकि वो टेंशन खुदा ने नहीं आपको दी, वो टेंशन आपने खुद पाली है अपनी लाइफ में। कितने जनों को मेरी बात समझ आ रही? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? औखे तो नहीं होते? क्या भी औखे तो नहीं हो रहे? तुम परेशान तो नहीं बात सुन के? आज की शाम, आज की दोपहर यही खुदावन आपसे डिमांड करता है। मैंने मुश्किल के टाइम में भी, हालात मेरी जिंदगी में बड़े बुरे थे, तो भी मैंने यही दुआ की है। और जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं, 2 बार यीशु ने दुआ की। कितनी बार दुआ की?
2 बार लगातार अगले वाले वर्ष में फिर पढ़ते हैं। फिर उसने यही दुआ की, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं प्रभु लेकिन तेरी इच्छा। यीशु मसीह इंसानी रूप में भी थे। एज ए ह्यूमन बीइंग he was feeling sorry about himself। इंसान होने के नाते उसको बड़ा दुख लग रहा था कि ऐसा ना हो, तो भी उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप टेंशन से, मुसीबतों से, सफरिंग से बचना चाहते हैं, उसका सबसे बढ़िया इलाज यही है, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। लेट हिम बी द ड्राइवर। जो गाड़ियां चलाते हैं, कभी आपकी कार, अगर आप दाहिनी तरफ मुड़े तो कभी कार ने कहा नहीं मैं दाहिनी तरफ जाना, मैंने बाई तरफ जाऊंगी। आपकी गाड़ी वैसे ही जाएगी, उसी रोड पे चलेगी, उसी जगह पे चलेगी जहां पर आप उसको लेके जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने आप को खुदावन के हाथों में देते हैं, समर्पण वाली जिंदगी आपकी होती है, तो खुदावन आपको वहां लेके जाएगा जहां पर वो आपको लेके जाना चाहता है। अभी आप वहीं जाना चाहते हो जहां आप जाना चाहते हो। जिस जगह पर आप जाना चाहते हो वो शायद खुदावन की तरफ से नहीं है। जिस इंसान को आप मिलना चाहते हैं शायद वो खुदावन की तरफ से नहीं है। जिस आदमी को आप मिलना चाहते हैं शायद वो खुदावन की तरफ से नहीं है। जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं शायद वो खुदावन की तरफ से नहीं है। इसलिए हमें आज रुकना पड़ेगा और खुदा को कहना पड़ेगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हो कि अभी तक आपने खुदा से रुक के पूछा नहीं कि आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रिय भाई बहनों, तो हम ऐसा माइंडसेट कैसे ला सकते? मैं अभी आपको बता रहा हूं खुदावन की इच्छा पे चलना चाहिए। कैसे चल सकते हैं? रोमन्स उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़े। रोमिया उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। सभी बोले हालेलुया। रोमिया उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बने, इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ और भावती हाँ और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अनुभव से मालूम कर सको। समझ आई क्या कहा यहाँ पर? किसकी इच्छा मालूम करनी है? अगर खुदा की इच्छा मालूम करनी है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को नया करना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा, अपने मन को नए सूट पहनने से नए नहीं होंगे आप। मन को नया करना पड़ेगा, और मन को नया करने के लिए कोई टॉक्सिन नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की कोई मेडिसिन नहीं है। नया करने के लिए मन को आपको खुदा के कलाम को सीखना पड़ेगा। अगर ये आपके घर की नींव बन जाता है, अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी का एक मार्गदर्शन बन जाता है, अगर खुदा का कलाम आपके घर की नींव बन जाए, आपकी फैमिली लाइफ की नींव बन जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये सिद्ध इच्छा खुदावन की मेरे लिए क्या है। अभी तक बगैर इच्छा के, बगैर खुदावन की मर्जी के चलते आते हो, बार बार वही समस्याओं का सामना आप करते आते हो। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका मन अभी तक नया नहीं हुआ। नया मन करने के लिए, नया मन पाने के लिए, खुदावन की सिद्ध इच्छा जानने के लिए आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका सहारा लेना पड़ेगा। सभी वाले हालेलुया। आपको अच्छी सलाह कोई और नहीं दे सकता, आपको अच्छे मशवरा कोई इंसान नहीं दे सकता। आपको अच्छी सलाह, अच्छे मशवरे, अच्छे तजर्बे अगर आपको चाहिए तो आपको कलाम के नजदीक आना पड़ेगा। यीशु की वाणी को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके कलाम पे ऊपर मनन करना पड़ेगा। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि खुदावन में तेरे विरुद्ध कोई गुनाह ना कर सकूं, कोई पाप ना कर सकूं। आज गुनाह करने का कारण यही है कि हमने खुदा के कलाम को उतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए थी। सभी बोले हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज की शाम, आज की दोपहर में आपके सामने ये रखना चाहूँ। तीसरी बात, अपने आप को खुदावन के हाथों में क्या करें? बोल दो, किसको समझ आई? अपने आप को खुदावन के हाथों में क्या करें? जो पीछे बैठे क्या करें? जोर से बोलो, क्या करें? सौंप दें। थैंक यू। समर्पण करें, सौंप दें। खुदावन के हाथों में आप समर्पण करेंगे, सौंपेंगे, तो आपको ना टेंशन,
ना चिंताएं, ना डिप्रेशन, ना कोई भी किसी प्रकार की स्ट्रगल होगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि खुदावन अगर आप पड़ भी जाते हो स्ट्रगल में, आप परेशानी में पड़ भी जाओगे तो भी लंबे समय तक उसमें बने नहीं रहोगे। आज कितने कितने सालों साल आप चर्च में आने वाले होंगे, कितने कितने साल दर साल आप चर्च के मेंबर भी हो सकते होंगे, आप बड़ा अच्छा टाइट देने वाले हो सकते होंगे, आप बड़े अच्छा गाना गाने वाले हो सकते होंगे, यहाँ तक कि आप कलाम भी सुनाने वाले होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से खुदावन के सामने समर्पण नहीं किया तो आपकी जिंदगी में वो समस्या वैसी की वैसी बनी रहेंगी। आज की दोपहर खुदावन मुझसे और आपसे डिमांड करता है, अगर तुम अपने आप को मेरे हाथों में समर्पण करोगे, जैसे कुम्हार एक अच्छे बर्तन को बनाता है वैसे ही मैं तुझे इज्जत का, आदर का बर्तन बनाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आपकी जिंदगी के द्वारा अभी तक सिर्फ आप बरकतों की बात करते हैं कि प्रभु मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरे घर को बरकत दे। जब आपने समर्पण वाला जीवन जीना शुरू किया, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जीना शुरू किया, अब आप बरकत लेने वाले नहीं बनेंगे, लेकिन आपको खुदावंद बरकत का स्रोत बनाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। जैसे आप हैं वैसे आप अपनी जिंदगी में बने नहीं रहने वाले। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूं, आपकी जिंदगी में आपका चर्च जैसे है, आपकी जिंदगी जैसे है वैसी बनी रहने वाली नहीं होगी। अगर आप खुदावंद के कलाम को प्यार करने वाले बन गए, खुदावंद के सामने समर्पण वाले करने वाले बन गए, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आपको यहां से यहां उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसके लिए हमें अपने आप को सौंपना पड़ेगा। यीशु मसीह की जिंदगी में टेंशन है, मुसीबत में है, आपको समझ आई। गतसमनी बाग के बाद उसके साथ क्या होने वाला, तो भी उसने अपने खुदा को ढूंढा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, तो भी उसने अपने दिल को खुदावन के सामने खोल दिया। और तीसरी बात हम सीख रहे हैं, इसके बावजूद, सब होने के बावजूद, तो भी उसने अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंप दिया। अब चौथी बात हम सीखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। तब उसने चेलों के पास आके उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? हाँ जी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। सभी बोले हालेलुया। थक तो नहीं गए आप लोग? मुझे लग रहा है इधर कुछ हो रहा। कितने जन ठीक हो? सभी बोले हालेलुया। हाथ उठा के मुझे थोड़ा बताओ कि आप ठीक हो, मेरी बात सुन पा रहे हो? हाथ हिला के कहो हालेलुया, हाथ हिला के कहो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, one more time से हालेलुया। अब आए वापस चले, फिर गतसमनी बाग में चलते। क्या कहा यीशु ने कि मैं तुम्हारे पास आके देखता हूं कि तुम एक घड़ी में मेरे साथ जाग। तो आगे यीशु ने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। हाँ जी, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? अभी भी कुछ दुर्बल शरीर वाले बैठे हैं यहाँ पर। हेलो, अभी भी शरीर क्या है? दिल तो करता है पास्टर जी और सुना दें, लेकिन घड़ी कहती नहीं नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया, आपने तो लंच भी करना है, खाना भी खाना है। शरीर क्या है? थका हुआ है। यही भी एक कारण है आप बार बार डिप्रेशन होते, आप अपने शरीर को आगे रखते, हर बार शरीर की अभिलाषाओं को आगे रखते हैं। नहीं जी नहीं, इतना टाइम तो नहीं मैं बैठ सकता। ये चर्च वाले बड़ा लंबे लंबे प्रचार करते हैं, पादरियों को क्या ये तो वेले हैं। एक बार मैं छोटी सी एग्जांपल बता दूं आपको। एक पास्टर जी ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कहते मैंने किसी अपने चर्च में काम करे, पादरी कभी कभी आप भी खुद काम करते चर्च में ना, तो पंजाब की बात है, पास्टर जी ने वो क्या बोलते, कई को क्या बोलते हैं, फाफड़े के साथ अपना खोद रहा है। चर्च में कोई काम चल रहा है, वो खोद रहा है। एक बहन आई, कई पास्टर जी ये लो मिठाई का डब्बा, दुआ करो।
अच्छा जी बहन जी, किस बात का डब्बा लाए? पास्टर जी मिठाई का डब्बा मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे बेटे को नौकरी लगी है। क्या कहती, मेरे बेटे को नौकरी लगी। पास सामने डब्बे को लिया, खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद शुक्र है तेरा, इस बहन के बेटे को नौकरी लगी, बहुत मेहरबानी। तो बहन ने वो पास्टर जी को मिठाई दी, बर्फी दी। पास्टर जी मिठाई खा रहे हो, कहते बहन जी खुदा का बड़ा शुक्र है आपके बेटे को नौकरी लगी है। और कौन सी नौकरी लगी? कहती हाँ जी पास्टर जी मैं रब का बहुत शुक्र करती हूँ मेरे बेटे को नौकरी लगी, नहीं तो आपकी तरह वेले तुरे फिरना सीखना। कहती नहीं तो आपकी तरह उसने भी खाली घूमना था, इसलिए मैं रब का शुक्र करती हूँ उसको क्या लगी है। कहीं लोगों को लगता है पादरी वेले लेना को इनको को काम ही नहीं है। सही बोला, हालेलुया। एनीवे, तो बाद में क्या कर रहा था? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? बलहीन है। शरीर आपको कहता है कि दुआ ना कर, शरीर आपको कहता है कि तुझे खाना चाहिए, शरीर आपको कहता है अभी तुझे सोना है। भाई आप में से बहुत ऐसे होंगे, मैं भी ऐसा करता था, दुआ की, जैसे दुआ करने के लिए शुरू किया काम, बाइबल पढ़ने लगा, मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। और कहीं तो इतने अच्छे क्रिश्चियन हैं, रात को दुआ करते हैं हालेलुया खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, और सुबह उठ के कहेंगे आमीन। बीच वाला काम खत्म। मतलब क्या? आपका शरीर बड़ा दुर्बल हो चुका है। आपके शरीर ने आपको कहा आपको दुआ नहीं करनी चाहिए, आपके शरीर ने कहा आपको खाना चाहिए, आपके शरीर ने कहा आपको सोना चाहिए, आपके शरीर ने कहा आपको वहां जाना चाहिए, बजाय कि बंदगी में है, चर्च में है, आपको वहां जाना चाहिए। और आपने अपने शरीर की बात को सुना और आप शरीर की बातों के पीछे पीछे चलने लगे और बार बार वही गलती आप दोहराते रहते हो जो आप पहले दोहरा रहे थे। क्या हुआ? अब इसका कारण यही है कि आप में क्या हो गया है? डिप्रेशन आ गया है। यही कारण है आपके घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि आपने अपने शरीर को पहला स्थान दिया, जबकि ये पहला स्थान आपको खुदा को देना चाहिए था। इसलिए यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन आपका शरीर जो निर्बल है, इसलिए दुआ करो कि कहीं तुम प्रतावे में परीक्षाओं ना पड़ जाओ। सभी बोले हालेलुया। आप अपनी परीक्षा में खुद पढ़ते हो, जो टेस्ट है वो खुदावंत की तरफ से कभी कभी आपको मिलता है। बहुत से लोग आज परीक्षाओं में इसलिए पढ़े हैं, टेंशन में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि बार बार उन्होंने अपने शरीर को पहला स्थान दिया है। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि खुदावंत चाहता है कि आप अपने पहले स्थान खुदावंत को दें। अगर आप अपने टेंशन से बचना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, मेरे साथ रहिएगा, जल्दी खत्म करेंगे। पहली बात, मुसीबत से बचने का पहला काम क्या हमें करना चाहिए? बोलो जोर से, किसके पास जाना चाहिए? वेरी गुड। दूसरी बात क्या सीखी हमने? अपने मन की बात को किसको बताना चाहिए? वेरी गुड, गुड चर्च। तीसरी बात हमने क्या सीखा था? अपने आप को खुदावन के सामने सौंप देना, अपने आप को खुदा के सामने सौंप देना। और चौथी बात हमने सीखी अभी कि हमें क्या करना चाहिए? लगातार खुदावन के सामने दुआ करने वाले बने ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़े। परीक्षाओं में पढ़ने के दौरान या बावजूद ही हम जिंदगी में परेशान होते हैं। अभी समय है आपका। इन सब चीजों से आपको कौन बचा सकता है? बोलो, कौन बचा सकता है? परमेश्वर आपको बचा सकता है। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। आए हम खुदावंद का शुक्र करें, दुआ करें। आपके लिए मैं स्पेशल दुआ करना चाहता हूँ इस समय।